आलू खाओगे ये जो कमेंट है ये वायरल क्यों हो रहा है, और कैसे इंडिया में ये छोटी छोटी चीजें आप सस्ते में खा लेते हो। इन्हीं चीजों का दाम बाहर के देशों में देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। प्ले स्टोर में ये कौन सा ऐप है जिसे डाउनलोड करके नशे किए जा रहे हैं, और कैसे ये मेंढक नील आर्मस्ट्रॉन्ग को गलती से टक्कर देने वाला था, हैं? वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 17, इस बेचारे ने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से $40 का एक ड्रिल मशीन ऑर्डर किया था, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो उसे ड्रिल मशीन नहीं बल्कि एक पेपर मिला जिसपे ड्रिल मशीन प्रिंटेड था। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 16, लोग कई तरीके से सेविंग करते हैं, लेकिन इस तरह की सेविंग आपने कहीं नहीं देखी होगी। जापान में एक आदमी ने सिर्फ चावल और सब्जी खा के 21 साल गुजारे, और इससे उसने इतनी सेविंग कर ली कि सिर्फ 45 की उम्र में रिटायर हो गया वो, और वो सुकून की जिंदगी भी जी रहा है। जरा सोच के देखिए, लोग अपने टेस्ट के लिए कितने पैसे रोज खर्च कर देते हैं। नंबर 15, जब अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला हुआ था तो पूरी दुनिया ने दुख जताया, लेकिन केन्या के मसाई कबीले ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उनके लिए काउज उनकी सबसे कीमती संपत्ति होती है। अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए उन्होंने अमेरिका को 14 काउज डोनेट करने का फैसला किया। उनके पास मॉडर्न दुनिया की तरह फोन या इंटरनेट नहीं था, फिर भी उन्होंने उस दुख की घड़ी में साथ देने का यह अनोखा तरीका निकाला। नंबर 14, यूके में एक सर्वे के मुताबिक आदमी अपने पार्टनर से ज्यादा अपने बार्बर यानी नाई के प्रति ज्यादा वफादार होता है। जी हाँ, एक बार अगर उन्हें सही बार्बर मिल जाए ना तो वो सालों साल उसे नहीं बदलते, भले ही उनके रिश्ते बदल जाएं। सर्वे में शामिल आदमियों ने माना कि वो अपने बार्बर को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लगता है लड़कों के लिए एक परफेक्ट हेयर कट का मामला परफेक्ट रिलेशन से भी ज्यादा सीरियस है। नंबर 13, कभी आपने नोटिस किया है कि दूसरे का बनाया हुआ सैंडविच हमेशा ज्यादा यम्मी लगता है? सिंपल लॉजिक है, जब खुद बनाते हैं तो पूरी प्रोसेस में देखते हैं, सोचते हैं, स्मेल करते रहते हैं, मन से पहले ही पेट भर जाता है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है। इसलिए जब एक्चुअल बाइट मिलती है नयापन उतना फील नहीं होता है, इसलिए टेस्ट थोड़ा फ्लैट लग सकता है। पर यही सैंडविच जब कोई और बनाता है तो एंटिसिपेशन कम होती है और सरप्राइज ज्यादा। फर्स्ट बाइट का वाउ फैक्टर स्ट्रॉन्ग लगता है, और ये बात स्टडी से प्रूव हो गई है, मैं ऐसा खुद नहीं बोल रहा। नंबर 12, साइंटिस्ट ने अर्थ के लगभग 700 किलोमीटर नीचे, जिसे मैंटल ट्रांजिशन जोन कहते हैं, वहाँ एक हिडन ओशन ट्रेस किया है, जिसका पानी नॉर्मल लिक्विड नहीं बल्कि एक खास तरह के मिनरल से बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि अर्थ का वाटर साइकिल सिर्फ सरफेस तक लिमिटेड नहीं है। जरा सोचो, समुद्र के नीचे एक हिडन समुद्र है। वैसे कई लोगों को सवाल होगा कि हम इसको 6th ओशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, साइंस के मुताबिक ये बस एक ट्रैप्ड वाटर है, कोई समंदर नहीं। नंबर 11, 1965 में 16 साल के रॉबिन ली ग्राहम ने अपनी छोटी सी सेल बोट डव पर दुनिया घूमने का सपना उठा लिया, बिल्कुल अकेला, बस कुछ प्यारे बिल्लियों के साथ। कैलिफोर्निया से निकलकर पहले हवाई, फिर पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन पर उसने स्टॉर्म्स का भी सामना किया, और बीच सफर में उसकी बोट टूट गई, जिसके बाद वो उसके नए बोट रिटर्न ऑफ डव को लेकर आगे बढ़ा। नेशनल जियोग्राफिक ने उसकी कहानी फॉलो की, और 5 साल में 30,000 माइल से भी ज्यादा के बाद वो घर लौटकर वो सबसे छोटा सोलो नेविगेटर बन गया। बाद में उन्होंने अपनी यात्रा पर डव नाम की बेस्ट सेलर किताब भी लिखी। नंबर 10, जब कोई रॉकेट स्पेस में जाता है तो हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं, लेकिन 2013 में नासा के एक लॉन्च के दौरान एक अनोखा स्पेस ट्रैवलर कैमरे में कैद हो गया। जब लैडी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो रहा था तो एक फोटो में साफ दिख रहा है कि रॉकेट के धुएं के बीच एक फ्रॉग हवा में उछल गया। पहले तो सबको लगा कि ये फोटोशॉप ट्रिक है, लेकिन नासा ने खुद इस फोटो को असली बताया। लॉन्च पैड के पास एक स्पेशल पानी का पॉन्ड है, शायद रॉकेट के जबरदस्त प्रेशर की वजह से बेचारा मेंढक हवा में उड़ गया। ये स्पेस फ्रॉग इंटरनेट पर वायरल हो गया। नंबर 9, कहते हैं किस्मत जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क के इस आदमी के साथ। जिम्मी ने एक लॉटरी टिकट खरीदी और उसे अपनी एक पुरानी शर्ट के जेब में रखकर वो भूल गया। 1 साल बाद जब वो टीवी पर न्यूज देख रहा था तो उन्हें पता चला कि एक $24 मिलियन की लॉटरी का विनर अभी तक सामने नहीं आया है, और टिकट एक्सपायर होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। उन्होंने दौड़कर अपनी पुरानी शर्ट चेक की और उनकी किस्मत चमक गई। टिकट उनकी जेब में ही थी। सिर्फ 2 दिन पहले उन्हें अपना करोड़पति बनने का एहसास हुआ। नंबर 8, एक ऐसा शहर जहाँ सिर्फ 2 एस्केलेटर्स है। अमेरिका का व्योमिंग एक ऐसा शहर है जहाँ मॉल्स और एयरपोर्ट्स होने के बावजूद भी लोग सीधे एलिवेटर्स या सीढ़ियां यूज करते हैं।
हैं। पूरे स्टेट में सिर्फ 2 ही एस्केलेटर्स हैं क्योंकि यहाँ बिल्डिंग ज्यादा टॉल नहीं बनती। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया ने अपने ईस्ट कोस्ट पर वॉनसॉन काल्मा बीच रिजॉर्ट खोल दिया है, जो कि किम जोंग उन की टूरिज्म को पुश करने का शो पीस प्रोजेक्ट है। 4 किलोमीटर ये लंबी बीच है, होटल्स, वाटर पार्क्स और करीब 20,000 गेस्ट की कैपेसिटी है यहाँ पे। पर ज्यादातर एक्सेस डोमेस्टिक लोगों और छोटे रशियन टूर ग्रुप्स को मिला है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए एंट्री कब खुलेगी ये क्लियर नहीं है। नंबर 6, आपने ऐसे एप्स तो जरूर देखे होंगे जो आपको फोटो एडिट करके दे दें या फिर वीडियो एडिट करके दे दें, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे AI ऐप के बारे में सुना है जो फ्यूचर शार्क अटैक्स के बारे में बता दे? नहीं ना, तो आइए जानते हैं। सेफ वाटर्स AI जो एक नॉर्मल वेदर ऐप है, लेकिन इसमें शार्क एक्टिविटी का 7 दिन का फोरकास्ट मिलता है। हर बीच पर इस ऐप का AI पुराने शार्क अटैक का डेटा, मरीन वेदर और दूसरे फैक्टर्स को एनालाइज करता है और ज्यादातर टाइम सही दिन पे शार्क अटैक होने का रिस्क बता देता है। नंबर 5, आप ये बात जानकर शायद शॉक में चले जाएं, पर ये 100% सच है कि नेटफ्लिक्स गूगल से 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। नेटफ्लिक्स 29 अगस्त 1997 को रीड हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। तब वो DVD बाय मेल सर्विस थी और फिर 2007 में स्ट्रीमिंग लॉन्च करके नेटफ्लिक्स ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल दी। गूगल को लैरी पेज और सर्जी ब्राइन ने 4 सितंबर 1998 को ऑफिशियली शुरू किया था। वही टेक दुनिया में जिसे आप स्ट्रीमिंग जायंट के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत गूगल के पहले हो चुकी थी। नंबर 4, कितना अच्छा होता ना कि अगर कोई आपको नौकरी दे लेकिन बिना कुछ काम कराए ही आपको सैलरी देते रहे। लेकिन यही चीज उस औरत को अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी कंपनी पर ही केस कर दिया क्योंकि वो उसे 20 सालों तक बिना काम कराए सैलरी देते जा रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि नौकरी के दौरान इस औरत की हेल्थ खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे घर पर रहने को कहा गया। लेकिन ठीक होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला, बस हर महीने उसके अकाउंट में सैलरी आ जाती थी। ज्यादातर लोग इस लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये औरत इससे डिप्रेस्ड और परेशान हो गई और आखिरकार इसने अपनी कंपनी पर ही केस कर दिया। नंबर 3, क्या आप भी घंटों तक फोन पर रील्स और टिकटॉक स्क्रॉल करते रहते हैं? अगर हाँ, तो एक खबर आपके होश उड़ा देगी। एक नई स्टडी में एक चौंकाने वाला दावा किया है। इसके मुताबिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि रील्स आपके दिमाग के लिए अल्कोहल से 5 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, 5 गुना ज्यादा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वीडियोस हमारे अटेंशन स्पैम यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर देते हैं। दिमाग को हर कुछ सेकंड में एक नया हिट मिलता है जिससे उसकी आदत बिगड़ जाती है। नंबर 2, आप रोज कुछ ऐसे फूड्स खाते हो जिनका प्राइस बाहर के देशों में कितना है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जहाँ इंडिया में एक रोटी 6 से 8 रुपए की मिलती है या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की, वही सेम रोटी USA में आपको 36 रुपए की मिलेगी। यानी 5 रोटी के लिए जहाँ इंडिया में मैक्सिमम 50 रुपए लगेंगे, USA में आपको इसके मिनिमम 180 रुपए देने होंगे। फिर है बिरयानी। इंडिया में अच्छी बिरयानी खाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन अगर आप दुबई में जाओगे तो वहाँ आपको एक प्लेट बिरयानी के लगभग 900 रुपए देने होंगे। बात करें समोसे की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 60 मिलियन से भी ज्यादा समोसे खाए जाते हैं। यानी इंडिया के अलावा भी देश है जहाँ समोसे फेमस है, जैसे फ्रांस। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ के समोसे इंडिया वालों के समोसे की तरह नहीं है। फ्रांस में आपको एक समोसा खाने के लिए लगभग 1200 रुपए देने पड़ेंगे। और पिज्जा की बात करें तो इंडिया में सबसे छोटा पिज्जा 120 रुपए का मिल जाता है, लेकिन USA में वही पिज्जा कम से कम 250 रुपए का मिलता है। लास्टली पानी पूरी। इंडिया में आप सिर्फ 20 रुपए में 6 पानी पूरी खा सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रांस में जाओ और आपको पानी पूरी खानी हो तो आपको इसके लिए करीब 750 रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 6 पीसेस। नंबर 1, आलू खाओगे कमेंट्स। आपने शायद YouTube शॉर्ट्स, रील्स या कमेंट सेक्शंस में देखा होगा कि हर जगह लोग सिर्फ यही लिखते रहे हैं कि आलू खाओगे। पहली बार देखने पे लगता है कि ये कोई नॉर्मल सवाल है, लेकिन फिर समझे तो इसका कोई स्पेसिफिक मतलब ही नहीं है, बस एक रैंडम फनी और इरिटेटिंग क्वेश्चन है जिसे लोग हर जगह बिना वजह के स्पैम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई एक इंडियन यूट्यूबर वॉइस गेमिंग की वीडियो से। उसने अपने फैन से बोला था कि वो हर कमेंट का रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करते करते उसने गलती से एक कमेंट लिख दिया आलू खाओगे, जिसका कोई स्पेशल रीजन था भी नहीं, लेकिन ऑडियंस को ये इतना वियर्ड और फनी लगा कि लोगों ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद हर जगह हर कमेंट्स में बस एक ही लाइन दिखने लगी, आलू खाओगे। फिर वॉइस गेमिंग ने भी इसको एक चैलेंज बना दिया। उसने शॉर्ट्स में बोला कि सब लोग मिलके ये कमेंट स्पैम करो और रिकॉर्ड बनाओ। बस वही से ये फ्रेज एक वायरल मीम बन गया। इससे पता चलता है कि आज का यूथ मीनिंगफुल बातों से ज्यादा छोटी मोटी माइंडलेस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और ये सोचने वाली बात है
है जहाँ नेपाल के जंजीस अपने देश की सरकार को हिला दिए, वही हमारे जंजीस आलू खाओगे स्पैम करने में बिजी हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये फूड्स पहले के जमाने में दिखते कैसे थे, और ये जो फेमस मीम्स आप इंस्टा या यूट्यूब पे देखते थे ये आज कहाँ पर है, इस वीडियो में सब जानने को मिलेगा। तो इसे जाओ और अभी देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।